Hello, third class. How are you? I hope you all are well. So, today we have come up with our new lesson from your English grammar, and the lesson number is 2, and the lesson name is Word Wise, and page number 7 to 11, and this is the part number 1. तो बेटा आपके लिए लेसन 2 लेकर आए हैं आपके इंग्लिश ग्रामर से, जिसका नाम है वर्ड वाइज. ठीक है. वर्ड तो आप समझते हैं, वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द. ठीक है. और वाइज का मतलब क्या होता है? वाइज का मतलब होता है समझदारी. ठीक है, या ज्ञानी. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? वर्ड वाइज. अब वर्ड वाइज मतलब शब्दों को किस तरह से हम यूज़ करें, वो यूज़ करना कैसे कैसे सीखें. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ कई सारी चीज़ें दे रखी होंगी आपको, जिसमें आप शब्दों को सही तरीके से आप पहचान कर उन्हें अप्रोप्रिएट तरीके से आप वहाँ पे रखेंगे, बॉक्स को फिल करेंगे या फिल इन दी ब्लैंक्स में डालेंगे उनको. तो यहाँ पे आप वर्ड वाइज जो है वो करेंगे. वर्ड वाइज आप समझ में आ गया होगा. वर्ड वाइज का मतलब क्या है कि शब्दों को सही तरीके से यूज़ करना, समझदारी से यूज़ करना. ठीक है. ठीक है. शब्दों को यूज़ करना सीखना हम यहाँ पे करेंगे. आपके बुक में कई बार ऐसे वर्ड वाइज आएगा. ठीक है. ये लेसन नंबर 2 है. इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में कई सारे जो टॉपिक है वो वर्ड वाइज के हैं. हम बार बार हम वर्ड वाइज करेंगे. ठीक है, ताकि हम शब्दों को अच्छे से यूज़ करना सीख जाएं. ठीक है बेटा. तो लेट्स मूव टू आवर लेसन नंबर 2, वर्ड वाइज. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर लेसन नंबर 2, वर्ड वाइज. वर्ड मीन शब्द एंड वाइज मीन्स समझदार या ज्ञानी. ठीक है. तो यहाँ पे हम शब्दों का किस तरह से उपयोग किया जाता है उसकी इसके बारे में हम यहाँ पे इस लेसन में पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2 में. ठीक है. उनका अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे, अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करना सीखेंगे कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए. देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ चूज़ अ वर्ड दैट फिट्स इन द ब्लैंक्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली. यानी उस वर्ड को यहाँ से चूज़ करना है. 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज़ करना है जो कि इन ब्लैंक्स को अच्छे से फिल करें. ठीक है. तो देखते हैं क्या आना चाहिए. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. द रूम इज डैश बिकॉज इट इज़ क्राउडेड. प्लीज़ ओपन द विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर. यानी यहाँ पर मतलब क्या बन रहा है? देखिए, द रूम इज़ डैश बिकॉज इट इज़ क्राउडेड. यानी क्राउडेड का मतलब है भीड़ भाड़ ज़्यादा. ठीक है. क्राउडेड का मतलब क्या होता है? ज़्यादा भीड़ भाड़ है. प्लीज़ ओपन द विंडो टू लेट इन द फ्रेश एयर. यानी विंडो को ओपन कीजिए, खिड़की को खोलिए ताकि शुद्ध हवा जो है, ताज़ी हवा अंदर आ सके. तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा वर्ड यहाँ पे ठीक हो सकता है. तो देखते हैं. तो फर्स्ट है स्टेल. ठीक है. स्टेल का मतलब होता है बासी, तो ये तो नहीं हो सकता. ठीक है. नंबर 2 है कूल, ठंडी. तो इसको देखते हैं, आगे देखते हैं पहले. नंबर 3 है स्टफ़ी एंड नंबर 4 है नॉइज़ी. सो क्या हो सकता है मोस्ट अप्रोप्रिएट? स्टफ़ी का मतलब होता है, स्टफ़ी का मतलब होता है घुटन भरी. ठीक है. एंड नॉइज़ी का मतलब होता है शोरगुल. स्टेल का मतलब बासी और कूल का मतलब ठंडा. तो क्या हो सकता है? द रूम इज़ डैश. रूम बासी नहीं हो सकता, रूम ठंडा भी नहीं हो सकता क्योंकि क्राउडेड है. नॉइज़ी हो सकता है क्योंकि शोर ज़्यादा हो सकता है भीड़ भाड़ वाले में, लेकिन शोर ज़्यादा होगा तो उसके लिए विंडो ओपन करने की और ताज़ी हवा लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है. तो यहाँ पे स्टफ़ी का मतलब क्या होगा? स्टफ़ी का मतलब होता है घुटन भरा. ठीक है. तो ये हो सकता है, यानी स्टफ़ी हो सकता है यहाँ पे. स्टफ़ी, द रूम इज़ स्टफ़ी बिकॉज इट इज़ क्राउडेड. यानी जो रूम है, जो कमरा है, वो घुटन भरा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है. प्लीज़ ओपन द विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर. विंडो को ओपन कर दीजिए ताकि जो ताज़ा हवा है वो अंदर आ सके. तो क्या आएगा? स्टफ़ी, सी. नेक्स्ट वन, वी मस्ट बी डैश टुवर्ड्स एवरी वन. इट शोज़ दैट वी हैव गुड मैनर्स. यानी हमें सबके प्रति कैसा होना चाहिए? एवरी वन. ठीक है. तो प्रत्येक के प्रति कैसा होना चाहिए? इट शोज़ दैट वी हैव गुड मैनर. ये दिखाता है कि हमारे संस्कार वो अच्छे हैं. तो यहाँ पे हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए. कोर्टियस होता है विनम्र होना चाहिए. रूड यानी ख़राब होना चाहिए, अच्छे से बात नहीं करनी चाहिए. शाउटिंग चिल्लाना चाहिए. तो यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा? तो यहाँ पे होगा कोर्टियस, विनम्र होना चाहिए. वी मस्ट बी
courteous towards everyone. Okay, so let's move to our third question. The officials dash a gift from their company. यानी जो ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी हैं, उन्हें गिफ्ट मिला है कंपनी से। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा वर्ड हो सकता है अप्रोप्रिएट? रिसीव्ड होता है मिलना, गॉट प्राप्त करना, अराइव्ड पहुँचना, और लेफ्ट मतलब छोड़ना। ठीक है, तो क्या हो सकता है बताइए? तो यहाँ पे ये दो तो नहीं आ सकते, अराइव्ड और लेफ्ट। रिसीव्ड होता है किसी से किसी दूसरे से प्राप्त करना, और गोट होता है खुद। तो यहाँ पे आएगा रिसीव्ड, क्योंकि उसे कंपनी से मिला उन अधिकारियों को, फ्रॉम देयर कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिसीव्ड। ओके बेटा, लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आई हैड अ टूथके सो माई फादर टुक मी टू अ डैश। भाई मुझे दांतों में दर्द है, तो मेरे फादर मुझे कहाँ लेके जाएंगे बताइए? वेट के पास, नर्स के पास, सर्जन के पास, या डेंटिस्ट के पास? ये तो सिंपल सा है भाई, सबसे आसान है। सिर्फ दांतों का दर्द होता है, वो कौन ठीक करता है? डेंटिस्ट। ठीक है, आगे है ये 5th 6th और 7th क्वेश्चन बचा है अभी इसमें। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। क्लियर? 5th 6th और 7th क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए का। ठीक है, ये और एक 7th क्वेश्चन और है, वो आप खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ये 7th क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। आगे है इन सर्कल द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड, वन इज़ डन फॉर यू। यानी हमें सर्कल करना उस अप्रोप्रिएट वर्ड को जो मिलकर, जो ये आगे दे रखे हैं, इन वर्डों से मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बनाए। अब कंपाउंड वर्ड क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ। दो अलग अलग वर्ड जब मिलते हैं और मिलकर एक नया वर्ड बनता है और उसका नया मीनिंग निकल कर आता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे है सम। सम का मतलब क्या होता है? कुछ, और बॉडी यानी शरीर। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला दें, समबडी, ठीक है, तो एक नया वर्ड हो गया। समबडी का मतलब क्या होता है? कोई। तो क्या होता है बेटा? कोई। ठीक है, समबडी का मतलब क्या होता है? कोई। तो ये वर्ड बिल्कुल नया हो गया। ठीक है, तो जब दो वर्ड, अलग अलग वर्ड मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं और उसका नया मीनिंग निकल कर आता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक। अब ब्लैक के साथ क्या जोड़े कि नया वर्ड बने? ब्लैक टेस्टर। ये तो आज तक नहीं सुना, ब्लैक टेस्टर। ठीक है, हाँ होता है, हम बना सकते हैं, लेकिन नया वर्ड क्या आएगा निकल के? ठीक है, वो देखते हैं। ब्लैक बोर्ड या ब्लैक चौक। ठीक है, तो क्या हो सकता है ये बताइए? ये तो कलर हो गया, ब्लैक डस्टर या ब्लैक चौक, काले रंग का डस्टर या काला चौक। तो आगे क्या हो सकता है? आगे देखते हैं। ब्लैक बोर्ड। अगर हम बोर्ड को जोड़ें इसके साथ, ब्लैक के साथ बोर्ड को जोड़ दें, तो हमारा नया वर्ड बन जाएगा ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ठीक है, ये एक नया वर्ड है ब्लैक बोर्ड, जो कि इन दो वर्ड से मिलकर बन रहा है। तो ये भी एक कंपाउंड वर्ड बन जाएगा, और आपको ये ब्लैक बोर्ड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया अब आपके पास, आपको ये सारी चीज़ें? ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। तो ये बाकी जितने भी वर्ड्स बच के बेटा, ये आपको खुद करने हैं। जैसे भाई चेयर के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा इन तीन में? आंट के साथ कौन सा जुड़ेगा? एयर के साथ कौन सा जुड़ेगा? सम के साथ कौन सा जुड़ेगा? यहाँ पे आए दोबारा से। स्काई के साथ कौन सा जुड़ेगा? लाउड के साथ, वीक के साथ। तो ये सारे आपको खुद करने हैं। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा, एक बार इनको आप करके देखिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जब आप इनसे एक नया वर्ड बनाएंगे तो। क्लियर बेटा? ये आपको खुद करने हैं। क्लियर? सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। Okay students, so this is our page number 9, and here we have a question C. Synonyms are words that have almost the same meaning. The word small, teeny are synonyms. यानी जो synonyms होते हैं वो almost same meaning देते हैं किसी भी word का। ठीक है, जैसे small का मतलब क्या होता है? छोटा, और teeny का मतलब भी क्या होता है? छोटा। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के synonyms हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सर्कल द सिनोनिम्स ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन ईच सेट, वन इज़ डन फॉर यू। यानी आपको ये जो सामने वर्ड्स दे रखे हैं, इनका जो सिनोनिम्स है, यानी एक जैसा जो मीनिंग दे रहा है, उसको आपको सर्कल करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक करके भी दिखा रखा है, तो देखते हैं।
जैसे टेस्टी है, टेस्टी का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। डिलीशियस का मतलब भी स्वादिष्ट होता है। नाइस का मतलब सुंदर या अच्छा। गुड का मतलब भी अच्छा। तो डिलीशियस पे टिक हो गया क्योंकि ये सिनोनिम्स है टेस्टी का। नंबर 2 है वॉक। अब वॉक का मतलब क्या होता है? वॉक का मतलब क्या होता है? घूमना, यही होता है ना। अब इन 3 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट हो सकता है वॉक के लिए, यानी कौन सा इसका सिनोनिम्स हो सकता है जो इस जैसा मीनिंग दे रहा हो? अब देखते हैं। क्रॉल, क्रॉल का मतलब क्या होता है? रेंगना। स्ट्रोल का मतलब घूमना होता है। और रन का मतलब तोड़ना होता है। तो कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? स्ट्रोल हुआ। ठीक है, स्ट्रोल का मतलब भी घूमना होता है। आगे है ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है साहसपूर्ण। ठीक है, बहादुरी। होनेस्टी का मतलब ईमानदार होता है। करेज का मतलब साहसी होता है, साहस। और जॉय, जॉय का मतलब क्या होता है? जॉय का मतलब खुश। ठीक है, आनंदपूर्ण। तो यहाँ पे इसका ब्रेवरी का मतलब क्या आ जाएगा? करेज। क्लियर? तो आगे देखते हैं, ये आप खुद करेंगे। फोर्थ वाला, ये तो बड़ा आसान है। स्माइल, इनमें से कौन सा हो सकता है? बहुत आसान है, ये तो आप कर सकते हैं। लाफ होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा। तो ये खुद करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना किसी चीज़ को। ठीक है, तो आगे देखते हैं। किल, किल का मतलब क्या होता है? मारना। टर्न का मतलब मुड़ना। और र्यून का मतलब क्या होता है? तोड़ना या बर्बाद करना। तो ब्रेक का जो सेम वर्ड जो मीनिंग दे रहा है, सेम मीनिंग दे रहा है, तो वो क्या है? र्यून। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से आपको ये वर्ड्स जो हैं वो मैच करने, उसके सिनोनिम से उसको सर्कल करना है। तो बेटा जैसे यहाँ पर है अनस्क्रैम्बल्स द अल्फ़ाबेट्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, वो एक सही क्रम में नहीं है। वो उनको हमें क्या करना है? एक सही क्रम में लिख के उनको अनस्क्रैम्बल करना है, यानी खोल देना है। ठीक है, और एक मीनिंगफुल वर्ड बना देना है। क्लियर? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे ये EYVRE, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? अब हमें इन 5 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके कोई मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ई से स्टार्ट करें तो EVERY, तो ये बन गया एवरी। राइट? ठीक है, एवरी बन गया। तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें हमें हमारे जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं जो एक सही क्रम में नहीं है यहाँ पर, उनको करना है। जैसे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अगर हम इसको स्टार्ट करें एच से, HANDLE, यानी हमें अल्फ़ाबेट्स कौन से यूज़ करने जो यहाँ पर है, अपनी तरफ से कोई भी अल्फ़ाबेट इसमें ऐड नहीं करना है। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को एक सही क्रम में आगे पीछे करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे ये बन गया हमारा हैंडल। ठीक है, अब जैसे आगे देख लेते हैं एक और। यहाँ पे है ये FREIDN। ठीक है, तो इसका अगर हम बनाएं तो ये तो बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है, इजीली बन जाएगा। क्या बन गया? फ्रेंड। क्या बन गया? फ्रेंड। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आई होप आप इसको कर लेंगे अब इजीली। ठीक है, जैसे इसमें एक लास्ट ये कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद करेंगे। जैसे XTERA, तो ये तो उस नाम से ही दिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे कर दें EXTRA, एक्स्ट्रा, तो ये बन गया हमारा नया वर्ड एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना है? अनस्क्रैम्बल द अल्फ़ाबेट्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी इन वर्ड्स को खोल देना है। अनस्क्रैम्बल का मतलब होता है खोल देना। ठीक है, और एक नया वर्ड जो है बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बनाना है। ठीक है, तो 10 यहाँ पर है, 6 और है, यानी टोटली 16 है। तो आप खुद से करेंगे। क्लियर बेटा? सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर पेज नंबर 10। ठीक है, ये जो मैं आपको बोल रहा था कि 16 है, इनको आपको खुद करना है। ठीक है, ये अनस्क्रैम्बल अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको आपको सही क्रम में लिख के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। आगे देखते हैं एनालॉजी। ध्यान से देखिए। एनालॉजी लाइक ग्रास इज़ टू ग्रीन as sky is to blue shows a relation between different sets of words.
अब एनालॉजी हमने मेंटल एबिलिटी में भी पढ़ी है। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को पहचान कर हमें नेक्स्ट जो हमारा सीरीज़ होती है उसको सोल्व करना होता है, यही था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, आपको एक एग्जांपल दे भी रखा है, जैसे ग्रास इज़ टू ग्रीन। अब जैसे घास हरी होती है तो स्काई कैसा होता है भाई, ब्लू होता है। तो ये देखो, ग्रास का संबंध उसके कलर से था, ग्रीन होगी, तो स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लू। तो हमें इसको पहचान कर नेक्स्ट सीरीज़ को सोल्व करना होता है एनालॉजी में। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वही दे रखा है, कंप्लीट ईच एनालॉजी बाय राइटिंग द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स। यानी आपको ये 12 एनालॉजी दे रखी हैं, आपको उनको समझकर और इसमें से, इस बॉक्स में से वर्ड उठाकर इनमें फिल करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सी इज़ टू शिप, सी इज़ टू शिप एज स्काई इज़ टू। अब देखिए, सी में क्या चलता है, शिप चलते हैं, समुद्र में क्या चलते हैं, समुद्री जहाज चलते हैं। तो स्काई में क्या चलेगा भाई, बताइए, ये तो बड़ा इजी हो गया, क्या चलेगा, एरोप्लेन, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट में एरोप्लेन। ठीक है, ये तो आसान है ना। अब आगे है, जैसे बर्ड इज़ टू चिर्प एज काउ इज़ टू। अब बर्ड्स जो होते हैं, पक्षी जो होते हैं, वो चिर्प करते हैं, चहचहाते रहते हैं। ठीक है, वो किस तरह से बोलते रहते हैं, वो चहचहाते हैं ना, चिर्प होता है चहचहाना। ठीक है, तो काऊ क्या करती है, काऊ इज़ टू मो, वो है मो की आवाज़ निकालती है ना। तो इसकी आवाज़ के ऊपर यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, बर्ड इज़ टू चिर्प एज काउ इज़ टू मो। ठीक है, आगे है बॉय इज़ टू शर्ट एज गर्ल इज़ टू। अब जो लड़का होता है वो शर्ट डालता है, ठीक है, एज गर्ल इज़ टू। अब यहाँ से गर्ल के लिए क्या हो सकता है, पहनने की जो चीज़ है वो, यहाँ से क्या उठा सकते हैं हम, स्कर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्कर्ट, क्लियर, क्या आ जाएगा, स्कर्ट। ओके, आगे देखते हैं, बेड इज़ टू स्लीपिंग। अब जो बेड है, हमारा जो पलंग है, वो सोने के काम आता है। तो उसी तरह से चेयर इज़ टू, चेयर किस काम आती है, बैठने के लिए। तो बैठने की इंग्लिश क्या है, सिटिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिटिंग। ईजी है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कर लेते हैं। लेफ़्ट इज़ टू राइट। अब लेफ़्ट का जो अपोजिट होता है वो राइट होता है। ठीक है, अब डाउन का अपोजिट क्या होगा, नीचे का उल्टा क्या होता है, ऊपर। और ऊपर की इंग्लिश क्या होती है, अप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अंकल इज टू आंट। अब अंकल, अंकल का जो जेंडर चेंज करें तो आंट आएगा। ठीक है, अंकल का अगर जेंडर चेंज करें तो अंकल का आंट होता है। तो फादर का क्या होता है बेटा, बड़ा इजी है, फादर का क्या आ जाएगा, मदर। ठीक है बेटा, तो इजी है ना। तो इसी तरह से जो बच गए 7 to 12, ठीक है, ये क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, पढ़िए क्या लिखा जा रहा है अभी, क्या लिखा जा रहा है, डू योर सेल्फ, यानी आपको ये क्या करना है, खुद ही करना है। ओके बेटा, सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट पेज। Okay students, so this is our last page of this lesson and we have the question is write the antonyms of the following words। देखिए, अभी ये थोड़ी देर पहले बात हुई थी सिनोनियम्स के बारे में। सिनोनियम्स क्या होता है, जो किसी भी वर्ड का एक सेम मीनिंग देता है। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था उसमें टेस्टी होता है, डिलीशियस होता है, जो टेस्टी भी स्वादिष्ट होता है, डिलीशियस भी स्वादिष्ट होता है। ठीक है, और वॉक का पढ़ा था हमने, वॉक और स्ट्रॉल एक जैसे होते हैं, यानी एक जैसे मीनिंग देने वाले सिनोनियम्स होते हैं। एंटोनियम्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग देते हैं। ठीक है, जैसे अगर हिंदी में देखें तो दिन का उल्टा क्या होता है, रात। ठीक है, बड़े का मतलब उल्टा छोटा होता है। ठीक है, मोटे, मोटे का जो एंटोनियम्स यानी विपरीतार्थक होता है वो पतला होता है। यानी अपोजिट जो मीनिंग देते हैं उनको हम बोलते हैं एंटोनियम्स। तो यहाँ पे भी हमें कुछ एंटोनियम्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखने हैं। जैसे हिट, हिट का मतलब होता है मारना। ठीक है, और हिट का अगर अपोजिट देखें तो मिस होता है, मिस मतलब छोड़ देना। ठीक है, लीड का मतलब, ठीक है, लीड करना, आगे आके। ठीक है,
और लीड का अगर अपोजिट देखें तो फॉलो करना, ठीक है, पीछा करना, और लीड होता है आगे चलना। तो ये ऐसे अपोजिट मीनिंग देने हैं, ठीक है। हिट का क्या था, मिस, और लीड का फॉलो। इसी तरह से डेड का मतलब क्या होता है, मरा हुआ, और डेड का उल्टा, मरे हुए का उल्टा क्या होता है, जीवित, और जीवित का क्या होता है, अलाइव। ठीक है बेटा। इसी तरह से आपको ये जो आपको एंटोनिम्स दे रखे हैं, सॉरी वर्ड्स दे रखे हैं, इनके एंटोनिम्स से आपको लिखने हैं। जैसे एक और कर लेते हैं, अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और इसका अगर उल्टा देखें तो होगा डिपार्ट, निकलना, ठीक है, डिपार्ट। तो बेटा इसी तरह से आपको ये जो वर्ड्स हैं इनके एंटोनिम्स आपको लिखने हैं, ठीक है। आपको इनकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, उसमें से आप इनको देख के अपनी बुक में कंप्लीट कर सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये याद करने भी हैं, ठीक है। आपको सिनोनियम्स इसमें दिए हुए थे, एंटोनियम्स इसमें दिए हुए थे, इसमें कुछ एनोलॉजी भी हमने पढ़ी। तो बेटा इसी तरह से आपको ये सारा लेसन जो अपनी बुक में कंप्लीट करना है, और जो ये लेसन है इसको आपको लर्न भी करना है, ठीक है। क्लियर बेटा? सो हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।